और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के दरबार में बेनकाब हो गया है। एक बार फिर से रोता हुआ पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और झूठे आंसू के पीछे फंस गया है। वैसे तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेइज्जत होना पसंद है। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान वैश्विक मंच पर झूठा साबित हुआ है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की जोड़ी यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ रोना लेकर के पहुंची थी। इरादा था सिंधु जल संधि को लेकर के दुनिया भर की सहानुभूति बटोरना और भारत को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन अक्सर जो पाकिस्तान के साथ होता है यूएन के मंच पर, यानी वो खरी खरी सुनकर के आता है, बेइज्जत होता है। इस बार भी वही हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। वही हुआ जिसका पाकिस्तान हकदार है। यूएन में पाकिस्तान की शिकायत से ज्यादा उसकी साख पर सवालिया निशान लगे, उसकी साख पर सवाल उठे। जिस देश पर आतंक को पालने पोसने, सीमा पार हिंसा को बढ़ावा देने और अपने कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों को कुचलने वाले, उसकी गुहार को दुनिया आखिरकार कितनी गंभीरता से लेगी? यह सवाल खुद पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है। एक तरफ इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दरवाजे खटखटा रहा था, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भारत में वहां पर पीओके की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जिसने शहबाज मुनीर की पूरी रणनीति की हवा निकाल दी। पाकिस्तान जिस कश्मीर का नाम लेकर के दुनिया भर में भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसी पीओके में लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन, दमन और लोगों की आवाज दबाने के आरोप पर आज उसे जवाब देना मुश्किल लग रहा है। और भले ही पाकिस्तान के दो कंगाल आका शहबाज और मुनीर की जोड़ी भारत से सीधे बात ना कर पा रही हो, लेकिन भारत पर वो वार करने के बारे में सोचते हैं और उल्टा खुद उसका शिकार हो जाते हैं। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। नदियां सूखी हुई नजर आ रही हैं, लोग पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं और वहां के मंत्री बयान दे रहे हैं। लेकिन तस्वीर पिक्चर एकदम स्पष्ट है। भारत की चुगली करने गया पाकिस्तान खुद अब सवालों के घेरे में आ गया है। और ये जो लोग दुनिया से समर्थन मांगने गए थे कि हम बहुत शरीफ और शरीफ मुखौटा पहन करके गए थे, उनका मुखौटा भी उतरा और साथ साथ उनकी इज्जत भी। ये अपनी ही साख पर बहस छिड़वा करके आ गए हैं। अब वहां पर यूएन में आखिरकार हुआ क्या, चलिए वो मैं आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं। यूएन में पानी का मुद्दा इनकी तरफ से उठाया गया, सिंधु जल संधि पर सवाल उठाए गए कि अरे कैसे इसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन पानी के मुद्दे पर खुद पाकिस्तान घिर गया। यूएन ने पीओके को लेकर के जो सवाल उठाए, पीओके में होने वाले प्रदर्शन का जिक्र किया, शहबाज मुनीर से मानवाधिकार पर सवाल पूछे गए और मासूम लोगों के मारे जाने पर भी जवाब मांगा गया। पानी पर यूएन का जो पलटवार आया उसको जानिए। लोगों को रोटी की जगह गोली मिल रही है, यह सीधे तौर पर कहा गया, और मासूम पर गोलियां चलाई जा रही है। शांत इलाकों में गोलीबारी क्यों हो रही है? पाकिस्तान से यह सवाल वहां पर पूछा गया। यह भी पूछा गया कि पाकिस्तानी सेना को आखिरकार कहां से मिला था ऑर्डर, कौन वो लोग थे जिन्होंने कहा कि अपनी आवाम पर गोलियां बरसा दो। यह पाकिस्तान है कि मानता नहीं, ना सुधरता है, और इसका फंडा है आतंक को पनाह देना, दूसरे देशों से किसी भी तरह भीख मांगना, जिससे आज तक इनका यह मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के घर में हाल बेहाल है, कभी अफगान तो कभी बलूच लड़ाके तो कभी पीओके में शांति, ये आलम है। पहले से ही टेंशन है इन्हें, ऊपर से भारत की मार ने इनका ऐसा हाल कर दिया है कि सिर उठाना तो दूर की बात है, आंख उठाना ये भूल गए। और यही वजह है कि भारत की बात करने पर भी यूएन में शहबाज मुनीर की टीम को जाना पड़ता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भारत को गीधड़ धमकी दी और पानी से तरस रहे पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास युद्ध के सारे विकल्प मौजूद हैं। अरे पहले अपने आप पीने के लिए पानी, खाने के लिए दाने इकट्ठे कर लो, उसके बाद भारत से आकर के युद्ध लड़ना। और अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान का कहना है कि पीओके में जो आवाज है वो भारत की है। बिल्कुल है, क्योंकि उन लोगों का दिल भारत के लिए धड़कता है। 78 सालों में जिस
जगह और वहां पर रहने वाले लोगों को तुम अपना नहीं बना पाए, उनका दिल अगर आज भी भारत के लिए धड़कता है तो ये नाकामयाबी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए भारत पर हर संभव आरोप लगाता है और उसके बाद वहीं से पिट करके आता है। पाकिस्तान भूल जाता है कि भारत की एक चोट ही दशकों उसे दर्द देगी। अब ख्वाजा आसिफ ने पीओके के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ क्या जहर उगला है, जरा वो सुनिए। जुबान वहाँ पे बोली गई है, जो जुबान वहाँ पे बोली गई है कि जी बलूचिस्तान से लाशें तो वापस आ जाती हैं इनकी, तो कश्मीर से तो लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। ये जबान जो है किसी पाकिस्तानी की जबान नहीं है, ना किसी कश्मीरी की जबान है। जबान जो है हिंदुस्तान की जबान है, ये भारत की जबान है। तो ख्वाजा आसिफ को सुना आपने, हम जंग के लिए तैयार हैं, पीओके के लोग भारत की भाषा बोल रहे हैं और ये यहाँ पर बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं, ना कि अपनी जनता से, आवाम से मिलने के लिए जा रहे हैं, ना वहां पर मरे हुए लोगों के परिवारों का हाल पूछ रहे हैं। बस इन्हें इस बात का दर्द है कि ये जहर फैलाया किसने, जबकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जहर इन्होंने ही बोया है। बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से होए वाली स्थिति है इनकी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीम होगी और वही कड़वाहट ये अपनी जबान पर लेकर के घूमते रहते हैं। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि यूएन में गुहार लगाने वाला पाकिस्तान किस तरीके से एक बार फिर से फटकार खा करके वापस आया है। यूएन में गुहार, फिर पड़ी फटकार। दुनिया के दरबार, शहबाज मुनीर की हार। आंसुओं की बौछार, कूटनीति हुई बेकार। विश्व ने घेरा, पाक फिर अकेला। तो अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एसके मलिक, विंग कमांडर आलोक सहाय जी, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से, और मेजर शेख नदीम, रक्षा विशेषज्ञ है। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कर्नल एसके मलिक, आखिरकार क्या हुआ? पीओके पर डांट खा करके आ गया पाकिस्तान और गया हुआ था सिंधु जल समझौते को लेकर के। मीनाक्षी जी, सभी मेहमानों को नमस्कार और आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की आदत है कि अपनी समस्याओं पे जब भी उसकी समस्याएं खड़ी होती है, ध्यान भटकाने के लिए वो भारत को बीच में ले आता है और हमेशा कहेगा ये रॉ के एजेंसी का साजिश है, ये भारत की साजिश है। देखिए, इनके बीच में अभी रावलपिंडी जो है ना, रावलपिंडी एक सैंडविच बनने की स्थिति में है और बन चुका है। इनफैक्ट एक तरफ से BLA यानी बलोचिस्तान है, उधर से सिंध है, और इधर से आपका KPK है, और इधर से आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और POK है। इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी बड़ी सीधी सी बात है और कोई भी आदमी सुनेगा तो ये कहेगा कि पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आता। खैर, एनीवे बहुत डिस्कशन हो चुका है इनकी छोटी छोटी डिमांड पर। वो बेसिकली वो लोगों की अल्टीमेटली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं हमें जिंदा रहने दीजिए, और जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें 3-4 चीजें चाहिए, रोटी, बिजली, मकान, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और उनके बेस और उनके लिए जो उनको उल्टा उनको आतंकवादी बता रहे हैं, उन पर बैन लगा रहे हैं और उनके नेताओं को ढूंढा जा रहा है। और मुझे वो दिन दूर नहीं दिखता कि ये दूसरा यहाँ भी BLA मॉडल शुरू हो जाएगा। कारण ये है कि ये लोग आएंगे, अब उनको उठाएंगे, मारेंगे, हेलीकॉप्टर से फेंक देंगे, जैसे वो बलोच को फेंकते हैं। इसी तरह से अभी फिर ये जाते हैं अपनी समस्याओं का ध्यान हटाने के लिए। कभी ये ब्रुसेल्स जाएंगे, कभी ये UN में जाएंगे और कहेंगे कि भारत का जो हमने पानी बंद कर दिया वो कर दिया। भारत क्या कह रहा तुमसे? भारत ने पहली बात तो ये साफ साफ समझ लीजिए, कोई भी संधि हमेशा के लिए नहीं होती, 1000 साल के नहीं होती। हमने वो मजबूरी में उस टाइम की स्थितियों को देखते आप पे तरस खा के 1960 में संधि की थी, जबकि आपके जो जनरल साहब है उस टाइम के फील्ड मार्शल अयूब खान, वो आके ढाका से जाते हुए 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, मिन्नतें की थी। और उसके बाद 8 साल की मेहनत के बाद जब ये संधि कराई गई थी, यानी कराची में साइन हुए थे 19 सितंबर आई थिंक 60 की बात है, उसके बाद ये ठीक ठाक चल रही थी। यानी हमारे साथ इतने पाकिस्तान के युद्ध हुए, भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कभी भी इसको हेल्ड इन अबेयंस या इसको कैंसिल नहीं किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।